नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यूपी पुलिस की टारगेट सीरीज, जिसमें आज आपका भाग 18 है। इससे पहले आपका 17 हो चुका है। तो आप इकट्ठा वीडियो को देखने के लिए आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। और इसके बाद भी आपका सुपर 30 क्वेश्चन हिंदी के करवाए जाते हैं, उसको भी ज़रूर देखिएगा। इससे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में हुआ है? यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में? तो बताएंगे एक का कौन सा हो जाएगा आपका? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपका। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, विलियम बेंटिंग? तो बताएंगे आप लोग दूसरे का विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो दूसरे का आपका हो जाएगा ए, हो जाएगा कौन सा? ए, वारेन हेस्टिंग्स। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपका कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? फोर्ट सेंट डेविड, बी फोर्ट सेंट एंड्रूड, सी है फोर्ट विलियम, डी फोर्ट विक्टोरिया? तो तीसरा का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? सी, फोर्ट विलियम। अगला देखते हैं। चौथा है आपका, सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव? तो चौथे का आपका सी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? राजराज, बी महेंद्र, सी पारंतक, डी आपका राजेंद्र? तो पांचवें का आपका विकल्प डी हो जाएगा राजेंद्र। अगला देखते हैं। छठा है आपका। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया किसको? देविका रानी शेरिक को, बी एन सरकार, सी पृथ्वीराज कपूर, डी है आपका पंकज मलिक? तो बताएंगे छठे का कौन सा हो जाएगा? बताएंगे छठे का आपका ए हो जाएगा देविका रानी शेरिक को। अगला देखते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न है आपका। इस तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम ने, राजराज प्रथम ने, कुलोत्तुंग ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने? तो 7वें का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो 7वें का बी हो जाएगा राजराज प्रथम। अगला देखते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? बताएंगे सिकंदराबाद में, कि हैदराबाद में, औरंगाबाद में, गाजियाबाद में? तो 8वें का आपका हो जाएगा बी, हैदराबाद में। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है आपका कि कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनलुन, सी काराकोरम, डी है हिंदकुश? तो 9 का विकल्प आपका बी हो जाएगा कुनलुन। अगला देखते हैं। 10 है आपका। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन, ए कांडला और हल्दिया, बी हल्दिया और कोचीन, सी पारादीप और कांडला, डी है आपका पारादीप और हल्दिया? तो 10 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। 11 नंबर का है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, चना, अलसी? तो 11 का बताएंगे कौन सा विकल्प आपका हो जाएगा? तो 11 का ए हो जाएगा चावल। 12 देखिएगा। यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? होयो, टेनेसी, यूक्रोन, पोटोमेक? तो 12 का आपका डी हो जाएगा पोटोमेक। अगला देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है कि जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है, वह है इंदिरा रोजगार योजना, बी है जवाहर रोजगार योजना, सी है नेहरू रोजगार योजना, डी है न्यूनतम ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम? तो 13 का भी हो जाएगा जवाहर रोजगार योजना। अगला देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है आपका कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई? कृषि को, उद्योग को, व्यापार को, वाणिज्य को? तो 14 का आपका ए हो जाएगा कृषि को। अगला देखते हैं। 15 नंबर का है आपका प्रश्न। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोड़ दिया गया था? बताएंगे चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं? तो 15 का विकल्प आपका बी हो जाएगा पांचवी। अगला देखते हैं। उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है। ए, जीडीपी में से प्रत्यक्ष कर घटाकर और इमदाद जोड़कर, बी जीडीपी में मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर, सी एनएनपी में मूल्य ह्रास भत्ते जोड़कर,
डी है जीडीपी में इमदाद घटाकर और अप्रत्यक्ष कर जोड़कर। तो 16 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? 16 का डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 20, डी अनुच्छेद 21। तो 17 का आपका ए हो जाएगा अनुच्छेद 14। अगला देखते हैं, भारत के महान न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी संसद, सी विधि मंत्री, डी राष्ट्रपति। तो 18 का आपका डी हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान ने राजनीति के निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिए हैं? कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी यूएस से, डी आपका आयरलैंड। तो 19 का विकल्प आपका डी हो जाएगा आयरलैंड। अगला देखते हैं 20 है आपका, शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? प्रधानमंत्री का, लोकसभा स्पीकर का, सी विपक्ष के नेता, डी राष्ट्रपति। तो 20 का विकल्प आपका हो जाएगा बी लोकसभा। अगला देखते हैं 21 है आपका, एन इकबाल म्यूजिक के लेखक हैं? सलमान रुश्दी, बी विक्रम सेठ, सी बी एस नायपाल, डी है टी एस इलियट। तो 21 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा बताएंगे आप लोग? तो 21 का डी हो जाएगा टी एस इलियट। अगला देखते हैं, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? ए विश्वनाथन आनंद, बी गैरी कास्पारोव, सी है आनातोली कार्पो, डी है बॉबी फिशर। तो 22 का आपका हो जाएगा ए विश्वनाथ आनंद। अगला देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न है आपका कि गामा किरणें हैं? ए उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे, बी है उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, सी है निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, डी है उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन। तो 23 का आपका विकल्प कौन सा होगा? ए। अगला देखते हैं 24 है आपका, घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है? हैजा, बी एड्स, सी प्लेग, डी आपका ये सभी। तो 24 का आपका ये हो जाएगा हैजा। अगला देखते हैं 25 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ए पैनक्रियाज में, बी बड़ी आंत में, सी छोटी आंत में, डी आपका आमाशय में। तो 25 का आपका सी हो जाएगा छोटी आंत में। अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, बी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, सी रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, डी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। तो 26 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 27 से आपका, उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? ए डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी, बी है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सी है एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट, डी है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो 27 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 27 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 28 है आपका, सुशासन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 28 का विकल्प आपका सी हो जाएगा 25 दिसंबर को। अगला देखते हैं 29 है आपका, निम्न में किस वर्ष भारत में विमुद्रीकरण की नीति नहीं अपनाई गई? वर्ष 1978 में, वर्ष 1946 में, वर्ष 1999 में, वर्ष 2016 में। तो 29 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 है आपका, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिका उत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? वृंदावन में, बी बरसाना में, सी मथुरा में, डी आपका गोकुल में। तो 30 का विकल्प आपका बी हो जाएगा बरसाना में। अगला देखेंगे 31 नंबर का है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, आगरा में, मेरठ में। तो 31 का आपका हो जाएगा कौन सा? 31 का ये हो जाएगा लखनऊ में। अगला देखते हैं 32 से आपका, आईटी संशोधन एक्ट 2008 के अंतर्गत कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? धारा 66 आर, धारा 66 एफ, धारा 66 यम, धारा 66 यन। तो 32 का बी हो जाएगा धारा 66 एफ। अगला देखेंगे 33 है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक ये सभी। तो 33 का आपका सी हो जाएगा अपघटक। अगला देखेंगे भारत में हरित क्रांति को किसने सफल बनाया था? नॉर्मन बोरलॉग ने, डी की चावला ने, एम एस स्वामीनाथन ने, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 34 का विकल्प आपका सी हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। अगला देखेंगे 35 नंबर का क्वेश्चन है
कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 943, 910, 905, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का विकल्प ए हो जाएगा 943। अगला देखते हैं 36 है आपका 18वें एशियाई खेलों में भारत ने स्वर्ण, रजत व कांस्य सहित कुल कितने पद जीते? स्वर्ण 15, रजत 24, कांस्य 30, बी है स्वर्ण 16, रजत 24, कांस्य 29, सी है स्वर्ण 16, रजत 25, कांस्य 29, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 36 का आपका हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। अगला देखिएगा 37 नंबर का है, वर्ष 2021 की जनगणना में किस नए वर्ग की गणना की जाएगी? ए सेवानिवृत्त सैनिक, बी अन्य पिछड़ा वर्ग, सी बाल श्रमिक, डी है ये सभी। तो 37 का विकल्प आपका हो जाएगा बी अन्य पिछड़ा वर्ग। अगला देखते हैं 38 है आपका, मैक्सिस रेमन पुरस्कार विजेता भारत वाटवानी का संबंध किस क्षेत्र से है? ए मानसिक रोगियों का इलाज, बी आयुर्वेदिक डॉक्टर, सी जल संरक्षण, डी है बाल अधिकार। तो 38 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 39 है आपका, चतुर का सही विलोम शब्द होगा? ए मूढ़, बी गूढ़, सी स्थिर, डी आपका ये सभी। तो 39 का विकल्प आपका ए हो जाएगा मूढ़। अगला देखते हैं 40 है आपका, गति शब्द के अनेकार्थक शब्द समूह का चयन कीजिए। चाल, गमन, ज्ञान, बी शिक्षक बड़ा भारी, सी हल्दी नदी दुर्गा, डी बिछड़ू कुम्हार गांव का पुरोहित। तो 40 का आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 41 से आपका, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? स्पर्धा, बी ईर्ष्या, सी क्रोध, डी आपका द्वेष। तो 41 का आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा बताएंगे? ए हो जाएगा स्पर्धा। अगला देखते हैं 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? बताएंगे ए सौर, बी क्रोध, सी घड़ा, डी ये सभी। तो 42 का विकल्प आपका डी हो जाएगा ये सभी। अगला देखते हैं 43 से, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 43 ए स्थान, बी स्थान, सी स्थान, डी आपका स्नान। तो 43 का विकल्प आपका डी हो जाएगा स्नान। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण, माल, जनता, सामान। तो 44 का आपका हो जाएगा ए, प्राण जो है बहुवचन है। अगला देखेंगे नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। 45 है अंध्र, बी अंध, सी अंगुष्ठ, डी आपका अंडी। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो 45 का आपका डी हो जाएगा अंडी। अगला देखेंगे 46 नंबर का प्रश्न है आपका, सौरभ धीरे धीरे दौड़ा अतः असफल हो गया। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? क्रिया है, प्रत्यय शब्द है, क्रिया विशेषण है कि विशेषण है? तो 46 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 46 आपका हो जाएगा सी, क्रिया विशेषण। अगला देखेंगे 47 है आपका, अरे का कारक चिन्ह क्या है? संबंध, संबोधन, कर्म, कर्ता। तो 47 का आपका हो जाएगा बी, अरे जो है संबोधन है कारक। 48 देखेंगे, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4, बी 5, सी 6, डी आपका 8। तो 48 का आपका विकल्प हो जाएगा सी 6। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा विशेषण कालबोधक नहीं है? पुराना, उत्तरी, कैसला, अस्वस्थ। तो 49 का आपका सी सही हो जाएगा कसैला। निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? कमल, मृणाल, ओस, निहार, सी है आकाश, अब्र, डी गाय दुज। तो 50 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो डी गाय दुज। अगला देखते हैं 51 है आपका, लेख लिखा गया वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। 51 का हो जाएगा आपका, 51 का ये हो जाएगा कर्मवाच्य। अगला देखेंगे 52 नंबर का प्रश्न है आपका कि मध्वालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मध्य धन वालय, बी मधु धन आलय, सी मध्य धन वलय, डी आपका मध्य धन आलय। तो 52 का हो जाएगा बी मधु धन आलय। अगला देखेंगे 53 नंबर का प्रश्न है आपका कि 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ है थोड़े समय का सुख, बी अमावस्या की रात के बाद के 4 दिन, सी है घर को साफ सुथरा रखना, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 53 का आपका ए हो जाएगा थोड़े समय का सुख। अगला देखते हैं अव्यय के कितने भेद हैं? तो बताएंगे आप लोग। 2 हैं, बी 3 है, सी आपका 4 है, डी आपका 5 है। तो 54 का विकल्प सी हो जाएगा 4। अगला देखते हैं 55 है आपका, प्रयोग का उपसर्ग है परा, परि, प्रा, प्रति। तो 55 का हो जाएगा आपका सी प्रा। अगला देखते हैं 56 है आपका, नजराना का प्रत्यय क्या होगा? अन,
बी आना, सी आपका ना, डी आपका ना। तो 56 का आपका हो जाएगा कौन सा बताएंगे, तो 56 का बी हो जाएगा आना। अगला देखते हैं, कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है, प्रश्न चिन्ह, पाद चिन्ह, त्रुटि चिन्ह कि लोप सूचक चिन्ह। तो 57 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, त्रुटि चिन्ह। अगला देखेंगे, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। ये सब हिंदी जल्दी जल्दी आपको बताया जा रहा है क्योंकि सुपरफास्ट इसका नाम है, लेकिन आपको 30 क्वेश्चन जो मिलता है CPP का हिंदी का, उसमें आपको पूरे चारों ऑप्शन का डिटेल बता के ही आगे बढ़ा जाता है, उसको भी ज़रूर देखिए आप लोग। 58 का कौन सा हो जाएगा, तो श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। अगला देखते हैं, 59 में कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है। तो बताएंगे 59 का आप लोग, निम्न में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है। कमीज तो सिल गया लेकिन बटन नहीं टका। बी कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्यता पर कौन मुग्ध न होगा। सी किसी ने मेरी पुस्तक देखी। डी मकान के बाईं ओर सड़क है। तो 59 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, नाक कान नाक में कौन सा समास है, बताएंगे आप लोग, तत्पुरुष समास, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी आपका कर्मधारय। तो 60 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, कान नाक में द्वंद्व समास। 61 आप देखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो 61 का आपका कौन सा हो जाएगा, डी वर्ण। अगला देखते हैं, 62 नंबर का है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है 36, बी 44, सी 48, डी आपका 53। तो 62 का आपका विकल्प हो जाएगा बी 44। 63 और 64 निम्न शब्दयुग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अंतर, अनंतर, ए भिन्नता, बाद में, बी दूरी, निकटता, सी मतभेद, मतैक्य, डी आपका अंतःकरण, ईर्ष्या। 63 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, भिन्नता बाद में। अगला देखेंगे, 64 नंबर का प्रश्न है आपका कि दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। ए 22, बी 23, सी आपका 24, डी आपका 26। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा 64 का, तो सी हो जाएगा 24। अगला देखते हैं, 65 है आपका, अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार है। शब्द अलंकार, बी अर्थ अलंकार, सी उभय अलंकार, डी आपका पाश्चात्य अलंकार। तो 65 का आपका ए हो जाएगा, शब्द अलंकार। अगला देखते हैं, 66 है आपका, क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है। वचन के, लिंग के, पुरुष के, ये सभी। तो बताएंगे 66 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो डी, ये सभी। अगला देखते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, बताएंगे आप लोग, 3 होते हैं, बी 2 होते हैं, सी 4 होते हैं, डी 5 होते हैं। तो 67 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए 3 होते हैं। अगला देखेंगे, 68 है आपका, 68 से 72 तक के लिए गद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साहित्य तो एक साहित्यिक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए, जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। उच्च साहित्य की वह भावभूमि है, वहाँ अपरिग्रह का साम्राज्य है। फोटो नहीं छापे जाते, वहाँ बाड़ी मौन रहती है। गाथा गाने में सुख नहीं मानती। उस उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्मप्रेरणा से होते हैं। पर आज दिन हिंदी में आत्मप्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। तो बताएंगे 68 साहित्य को क्या माना गया। एक कठिन साधना और तपस्या, भी लेखन का महान यज्ञ, सी है कठिन तपस्या और महान यज्ञ, डी है लेखन, तपस्या और कठिन साधना। तो सी हो जाएगा, कठिन तपस्या और महान यज्ञ। अगला देखते हैं, उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है। जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र विषय नहीं चुन सकता। अगला देखेंगे, जहाँ लेखक के व्यक्तित्व की स्वतंत्रता नहीं रहती। सी है जहाँ व्यक्ति को लिखने की स्वतंत्रता नहीं रहती। डी है जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व में कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। तो 69 का आपका विकल्प हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, आपका 70 नंबर का प्रश्न है, उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं। आत्मानुभाव से, आत्मप्रेरणा से, आत्मकथन से, आत्मावलोकन से। तो 70 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, आत्मप्रेरणा से। अगला देखेंगे, 71 है आपका, किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में, रूस में कि अमेरिका में। तो 71 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, ए, भारतवर्ष में। अगला देखेंगे, 72 निम्न में से किस विधा को पाखंड कहा
गया है। गाथा को, आत्म प्रेरित संस्मरण को, सी आत्मकथा को, डी संजीवनी को। तो 72 का आपका सी हो जाएगा आत्मकथा को। अगला देखेंगे नीला चांद उपन्यास के लिए शिव प्रसाद सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी साहित्य अकादमी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 73 का ए हो जाएगा व्यास सम्मान। अगला देखते हैं 74 है यामा किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की, महादेवी वर्मा की, नागार्जुन की, अज्ञेय की। तो 74 का आपका बी हो जाएगा महादेवी वर्मा की। अगला देखेंगे 75 है आपका पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? प्राकृत, मागधी, सौरसेनी, अर्धमागधी। तो 75 का आपका सी हो जाएगा सौरसेनी। अगला देखते हैं 76 है कोई दुकानदार ₹1 में 4 टाफियाँ बेचकर यदि 75% लाभ अर्जित करता है तो बताइएगा उसने ₹1 में कितनी टाफियाँ खरीदी थी? 5, 3, 6, 7 बताएंगे। तो 7 हो जाएगा। अगला है आपका 77 नंबर का यदि कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह धन समान वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा? 24 वर्ष, 16 वर्ष, 14 वर्ष, 21 वर्ष। तो 77 का विकल्प आपका ए हो जाएगा 24 वर्ष। अगला देखते हैं 78 है प्रवीण किसी कार्य को 10 दिनों में तथा धीरज 11 दिनों में करता है। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं परंतु धीरज कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है तो पूरे कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? 6 से 2/3 दिन, 8 से 1/3 दिन, 11 से 1/9 दिन, 14 दिन। तो 78 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 79 का है आपका एक कॉलेज में लड़के के 1/5 भाग तथा लड़कियों के 1/8 भाग ने किसी कैंप में हिस्सा लिया। यदि कॉलेज में कुल 420 विद्यार्थी हों तथा लड़कियां और लड़कियां 5:2 के अनुपात में हो तो कुल कितने विद्यार्थी ने कैंप में हिस्सा लिया? 90, 75, 120, 96। तो 79 का बिल है तो 75। अगला देखते हैं 80 नंबर का है 162 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में उनकी मात्राओं का अनुपात क्रमशः 4:5 है। उसमें कितने लीटर दूध डाला जाए कि उनका अनुपात क्रमशः 8:9 हो जाए? 8 लीटर, बी 10 लीटर, सी 6 लीटर, डी या 12 लीटर। तो 80 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा 8 लीटर। अगला देखते हैं 81 है 60 भैंसों को एक चरागाह में 40 दिनों तक चराने के लिए ₹180 किराया देना पड़ता है। कितने भैंसों को 20 दिनों तक चराया जाए कि किराए के रूप में 135 भुगतान करना पड़े? 56, 90, 75, 120। तो 81 का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो बी सही हो जाएगा 90। अगला देखते हैं 82 है किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? 4000, 5000, 4500, 6000। तो 82 का आपका हो जाएगा ए 4000। अगला देखते हैं 83 है आपका दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है। तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या है 184, 194, 69, 59। तो सी सही हो जाएगा 69। अगला देखते हैं 84 है आपका निम्न 3 संख्याओं का औसत 60 है। यदि उनमें पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर हो तो पहली संख्या है 30, बी 36, सी 42, डी आपका 45। तो 84 का आपका बी हो जाएगा 36। अगला देखते हैं 85 नंबर का है आपका किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु बताएंगे 25 वर्ष, 38 वर्ष, 36 वर्ष, 26 वर्ष। तो 85 का हो जाएगा बी 38 वर्ष। अगला देखते हैं 86 है आपका यदि 2 घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है तो इनकी भुजाओं में अनुपात है 3:1, 27:1, 1:3, 1:27। तो 86 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? आपका
ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 87 नंबर का, एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर है। प्लाट का परिमाप बताएंगे 80 मीटर, 100 मीटर, 90 मीटर, 95 मीटर। तो 87 का विकल्प आपका सी हो जाएगा 90 मीटर। अगला देखते हैं 88, शांत जल में एक नाव की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग 3.5 किलोमीटर घंटा है। धारा के अनुप्रवाह में 180 मिनट में नाव कितनी दूर चली जाएगी? 58.5 किलोमीटर, बी 60.5 किलोमीटर, सी 64 किलोमीटर, डी आपका 48 किलोमीटर। तो 88 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 89 है, यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई को 15% और 10% से बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? 25%, 22.5%, 26.5%, डी है 27%, 27.5%। तो 89 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो सी हो जाएगा। 90 है आपका, एक व्यक्ति किसी स्टेशन ए से स्टेशन बी की यात्रा 36 किलोमीटर घंटा की एक समान चाल से तय करता है तथा वह 45 किलोमीटर घंटा की एक समान चाल से वापस ए पर आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40.5 किलोमीटर घंटा, सी 41 किलोमीटर घंटा, डी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 91 है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर हो तो लाभ होगा। ए 20%, बी 22%, सी 24%, डी आपका 25%। तो 91 का आपका हो जाएगा कौन सा? ए। अगला देखते हैं 92 नंबर का है, अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से ₹24 में 2 अंडे कम मिलने लगे। अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव क्या है? 25 रुपये, 26 रुपये, 27 रुपये, 28.80 और सी है 27.80। तो 92 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा 28.80। अगला देखते हैं 93 है आपका, किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल 48 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्राप्त होगा 0, बी 3, सी 5, डी आपका 35। तो 93 का आपका सी हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगला देखते हैं 94 है आपका, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई, यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया तो ₹24 अधिक ब्याज मिलता है। वह धनराशि क्या है? 1200 रुपये, 1050, सी है 1000, डी है आपका 9600। तो 94 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 95 है आपका, यदि 4 - 2 बराबर 8, 7 - 3 बराबर 2, 2 और 6 - 3 बराबर 9, तो 9 - 4 बराबर क्या होगा? 8 होगा कि 24 होगा, 17 होगा, 16 होगा? तो 95 का आपका सी हो जाएगा 17 होगा। अगला देखते हैं 96 है आपका, एक लड़का बिंदु एक्स से 80 मीटर दूर वाई की तरफ सीधा चलता है, फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? 10 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, 70 मीटर। तो 96 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो 10 मीटर। अगला देखते हैं 97 है आपका, कि यदि 16 × 85 बराबर 86, 51 हो तो 73 × 42 का मान क्या होगा? 43, 72, बी 37, 23, सी है 43, 27, डी है 47, 32। तो बताएंगे 97 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 98 है आपका, ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है और तब अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर वह 14 मीटर चलती है। उसके प्रारंभिक बिंदु और उसकी वर्तमान स्थिति के बीच की दूरी क्या होगी? 38 मीटर, 28 मीटर, 24 मीटर, 10 मीटर। तो सी हो जाएगा 24 मीटर। 99 है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दिखाई गई हैं, जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी? बताएंगे आप लोग। 6 होगा, बी 3 होगा, सी 4 होगा, डी आपका 2 होगा। तो 99 का आपका हो जाएगा कौन सा? सी 4 होगा। अगला देखते हैं 100 से 102, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या ज्ञात कीजिए। 100 है गुप्तचर, मुखबिर, संवाददाता, क्वेश्चन मार्क है। ए सूत्र, बी संपादकीय, सी समाचार पत्र, डी निबंध। तो 100 का आपका सी हो जाएगा समाचार। अगला देखते हैं 101 है आपका,
कि 18, 30, 36 क्वेश्चन मार्क लगा है, बताएंगे। 64 भी, 66 सी, 54 डी, आपका 62। तो 101 का आपका हो जाएगा कौन सा, 101 का बी हो जाएगा 66। अगला देखेंगे 102 है आपका 0.16 अनुपाते 0.0016 समानुपाते 1.02 क्वेश्चन मार्क। तो बताएंगे ए होगा, बी, सी, डी कौन सा हो जाएगा। तो 102 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 103 है आपका, दी गई अक्षर श्रृंखला खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा, बताएंगे आप लोग। 103 का कौन सा हो जाएगा। तो 103 का ए हो जाएगा, ए सी। अगला देखते हैं 104 है आपका, ए का अर्थ जोड़ना है, एम का अर्थ है गुणा, डी का अर्थ है भाग, जी का अर्थ से अधिक और एल का अर्थ है से कम। तो निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक रूप से सही है, बताएंगे। 104 का तो सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 105 है आपका, दी गई समीकरण की को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिएगा, बताएंगे आप लोग। 105 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। डी। अगला देखते हैं 106, 7 निम्नलिखित में से प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक लुप्त पद है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 106 का है 2, 5, 7, 12, 19, 31 क्वेश्चन मार्क लगा 81। तो बताएंगे 30, 20, 40, सी आपका 50, डी आपका 60। तो 106 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, बताएंगे। तो 106 का सी हो जाएगा 50। अगला देखते हैं 107 है आपका, 3, 5, 6, 11, 9, 17, 12 क्वेश्चन मार्क लगा है। तो 107 का विकल्प आपका डी हो जाएगा 23। अगला देखते हैं 108 से 9 है, निम्नलिखित प्रश्नों में 1-2 कथन दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष 1-2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कथन सत्य है चाहे वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही लागू होता है। तो बताएंगे 108 देखिएगा आप लोग और इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो 108 का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 109 है आपका, सोहन एक अच्छा खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी स्वस्थ है। निष्कर्ष सभी स्वस्थ व्यक्ति खिलाड़ी होते हैं। 2 सोहन स्वस्थ है, एक केवल निष्कर्ष 1 ठीक है, बी केवल निष्कर्ष 2 ठीक है, सी या निष्कर्ष या 1 या 2 ठीक है, डी ना निष्कर्ष 1 ना ही 2 ठीक है। तो 109 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, तो बताएंगे आप लोग। तो 109 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 110 से आपका, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में किसी भी दिशा में मोड़ी जा सकती है परंतु इसे उठाकर उल्टा नहीं किया जा सकता। उस सही आकृति की पहचान करें जो प्रश्न आकृति को चक्राकार घुमाने पर प्राप्त होती है। तो 110 का आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 111 है आपका, नागरिक स्वयंसेवक दल सिटीजन वॉलंटरी फोर्स किस प्रकार का संगठन है। पुलिस को अपराध की जांच एवं रोकथाम में सहायता करने वाला, बी सिर्फ नागरिक पर ध्यान देने वाला, सी है नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों पर ध्यान देने वाला, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 111 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, बताएंगे आप लोग। तो 111 का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 112 है आपका, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते पोते की पत्नी की पुत्री हैं। तो वह तस्वीर किसकी है, पुरुष की पुत्री की, बी है महिला की बहन की, सी पुरुष की बहन की, डी आपका पुरुष की भतीजी की। तो 112 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 113 है आपका, फेवरेट शब्द के अक्षरों को यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर ठीक मध्य का अक्षर होगा। ए आर, बी ओ, सी आपका टी, डी आपका आई। तो 113 का हो जाएगा आपका बी ओ। अगला देखते हैं 114 है आपका, एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो बताएंगे किस दिशा में होगी। ए उत्तर, बी उत्तर पूर्व, सी आपका उत्तर पश्चिम, डी आपका दक्षिण पूर्व। तो बताएंगे 114 का आपका बी हो जाएगा उत्तर पूर्व। अगला देखते हैं 115 है आपका, एक कक्षा में उषा का स्थान ऊपर से 5वां तथा अरुणा का स्थान नीचे से 9वां है। यदि उनके स्थानों पर अदला बदली कर दी जाए तो अरुणा नीचे से 27वीं हो जाती है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 31, 30, 33, 32। तो 115 का आपका ये हो जाएगा 31।
अगला देखते हैं 135 से 37 तक दिए गए विकल्पों से ये आपका दिखाई नहीं दे रहा है। अगर 118 से 120 देखेंगे, निम्न में से उसे ज्ञात कीजिए जो शेष 3 से भिन्न है, मेमना, बकरी, भेड़, सांप। तो बताएंगे तो 118 का आपका विकल्प हो जाएगा डी, सांप। अगला देखते हैं 119 से आपका वनस्पति विज्ञान, अंग्रेजी भौतिकी, रसायन विज्ञान। तो 20 सही हो जाएगा अंग्रेजी। अगला देखते हैं 120 है आपका कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, महानदी। तो 120 का सी हो जाएगा नर्मदा। अब ये है आपका 121, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा टाइगर। अगला देखते हैं 122 है आपका, ये आकृति है प्रश्नाकृति और इससे संबंधित 4 विकल्प है, बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा 122 का। तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 123 है आपका, दी गई उत्तराकृतियों में उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्नाकृति के टुकड़ों से बनाई जा सकती है। तो बताएंगे 123 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 124 है आपका, 125 देखिएगा वो मिट गया है आपका, इसमें बताइएगा आप लोग। तो केवल एक हो जाएगा। अगला देखते हैं 126 है आपका, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न विकल्पों में से है, भिन्न है। 121, 169, 80, 225। तो 126 का आपका विकल्प हो जाएगा सी, 80। अगला देखते हैं 127, निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क की संख्या है, बताएंगे 127 का। तो ए हो जाएगा 6। अगला देखते हैं 128 है आपका, निम्न आकृतियों में से संबंधित आकृति बताएंगे आप लोग। 128 का कौन सा सही हो जाएगा, तो सी। अगला देखते हैं 129 है आपका, प्रश्न आकृतियाँ हैं और इधर उत्तर आकृतियाँ, इससे बताइएगा 129 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। देखिए आप लोग, तो 129 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 130 है आपका, ये भी आपका है, इसको भी बताइएगा आप लोग। तो बहुत सही जवाब बी हो जाएगा 32। अगला देखते हैं 131 है आपका, नीचे शब्दों के एक अनुक्रम दिया गया है, इनका विश्लेषण करते हुए वह विकल्प छाटिए जो इन शब्दों में से सरीसृप को विभेदित करता है, मानव, कौवा, अजगर, व्हेल, मगरमच्छ, चींटी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, इसमें बताइएगा आप लोग। सी हो जाएगा 3, 5। अगला देखते हैं 132 नंबर का प्रश्न है आपका कि गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, दादा, बी पौत्र, सी पुत्र, डी आपका पिता। तो 132 का आपका डी हो जाएगा पिता। अगला देखेंगे कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए, बताएंगे 133 का। बी हो जाएगा 0, 8। 134 से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, नदी, धारा, महासागर। बताएंगे इसमें आगे क्या होगा। तो 134 का आपका ए हो जाएगा प्रवाह। अगला देखेंगे 135 से आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, -3/7, 7/3, 9/2, क्वेश्चन मार्क। तो 135 का आपका डी हो जाएगा -2/9। अगला देखेंगे 136 से आपका, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए, GHI, BXYZ, CVUT, डी आपका CDE। तो 136 का आपका सी हो जाएगा VUT। अगला देखते हैं 137 से आपका, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, 43, बी 22, सी आपका 13, डी आपका 41। तो 137 का आपका बी हो जाएगा 22। अगला देखते हैं 138 है आपका, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक लुप्त पद है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो बताएंगे 138 का, तो सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 139 है आपका, एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 49, 67, 64, क्वेश्चन मार्क, 121, 121। तो 139 का डी हो जाएगा 139 का। अगला देखते हैं नासिर का जन्मदिन 18 मई गुरुवार है, उसी वर्ष रेहान का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा। यदि रेहान का जन्म 19 अगस्त को हुआ, वे बुधवार, बी शनिवार, सी शुक्रवार, डी आपका गुरुवार। तो 140 का आपका बी हो जाएगा।
अगला देखेंगे 141 है आपका, 4 बक्सों का वजन क्रमशः 30, 40, 50 और 100 किलोग्राम है। निम्नलिखित में से बक्सों के किसी भी संयोजन से कुल वजन किग्रा में कौन सा नहीं हो सकता? एक संयोजन में एक बक्सा की एक ही प्रयोग में लाया जा सकता है। 190, 180, 160, 140 बताएंगे। 141 का आपका हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 142 है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। बताएंगे 142 का आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 143 है आपका, यदि ETHNOL को किसी कोड में HWKDQRO लिखा जाता है तो MIX को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? PLARFBCBGTD आपका NHY। तो 143 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 144 है आपका, कि किसी कोड में प्लस का मतलब एक्स है, माइनस का मतलब प्लस है, मतलब ये गुणा है, गुणा का मतलब भाग है, भाग का मतलब माइनस है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बताएंगे 24 गुणे 6 माइनस 8 प्लस 2 बराबर क्या होगा? तो 144 का विकल्प डी हो जाएगा 20। अगला देखते हैं 145 है आपका, इसमें बताइएगा आप लोग। 145 का आपका ए सही हो जाएगा 13। 146 है आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। 0, 68, 2, 10। तो 146 का आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 147 से आपका, बताएंगे इसमें 147 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 148 से आपका, बताएंगे इसमें भी तो केवल एक तर्क मजबूत है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 149, आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। 8, 9, 11, 12। तो बताएंगे 149, तो डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 150, और ये इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से अध्ययन करिए और उसके बाद बताइएगा इसमें कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। BCD, बी है ई, सी है GF, डी है GFHA। तो ए विकल्प सही हो जाएगा BCD। मिलते हैं अगले 150 प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए माई एग्जाम प्रैक्टिस के साथ। जय हिंद, जय भारत।